our next topic is how to error minimize और eliminate. हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनमें एरर आती हैं, उन एरर को किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है. सो पहली बात तो ये कि एरर कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती, बट उसको कम कर सकते हैं. हमने जो हमने एक्यूरेसी लिखी थी तो उसमें ये इंक्लूड किया था कि जो एक्यूरेसी होती है, जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहोगे तो जो आपकी एक्यूरेसी है उस जो आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में, उसके स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, उसके स्टैंडर्ड अमाउंट के रेस्पेक्ट में हम उसको और कितना क्लोज ले जा सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी. तो इसका मतलब एक्यूरेसी आने के चांस क्या है. एक्यूरेसी आने के चांस है कि आप अपने प्रोसेस को कितनी बार रिपीट कर रहे हो. तो जितनी बार आप अपने प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, जो एक्यूरेसी है, जो एरर्स हैं, वो क्या होती चली जाएंगी, मिनिमम. सो एलिमिनेशन ऑफ errors cannot be eliminated completely, but it can be minimized by the repeating measurements. आप जितनी बार अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहोगे, एरर उतनी ज्यादा क्या होती चली जाएगी, मिनिमाइज. सो सपोज दैट इफ A1, A2, A3 आपने ये क्या लिए, ऑब्जर्वेशंस लिए. आपने एक बार रिपीट किया, दो बार रिपीट किया, हमने कितनी बार रिपीट किया उस एक्सपेरिमेंट को, n बार रिपीट किया. सो A बार, क्योंकि जब सबको ऐड करके जोड़ के उसी टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, मीन. सो इट इज नथिंग बट मीन. और मीन को हम क्या मान लेते हैं कि वो हमारी ट्रू वैल्यू के पास जाएगा. जब हम n ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे तो क्या कहेंगे, यानी जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हमारे होंगे वो हमारी वैल्यू को ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू के अप्रॉक्स ले जाएगा. सो m इज इक्वल टू दिस. नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मान लो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, उसको A1 नाम दिया, दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, उसको A2 नाम दिया, थर्ड टाइम्स किया, उसको A3 नाम दिया, और ये एक्सपेरिमेंट करके आपने ऐसे कितनी बार किया, सपोज 4 टाइम्स करे. तो क्या करो, पहले आप A मीन निकालोगे इन सब का, इन सबको ऐड करोगे अपॉन 4. A मीन आ गया आपके पास. अब क्या करोगे आप, जो A मीन आया है उसका डेल्टा A1 निकालोगे. डेल्टा A1 कैसे निकालोगे, जो आपकी ट्रू वैल्यू है या जो आपका मीन वैल्यू है उसमें से आप पहला ऑब्जर्वेशन घटाओगे तो डेल्टा A1 आ जाएगा. इसी तरह डेल्टा A2, अगर आप अपने मीन वैल्यू में से सेकंड ऑब्जर्वेशन घटाओगे तो डेल्टा A2 आ जाएगा. इसी तरह से डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड सो ऑन. सो मैंने यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू लिखी डेल्टा A1 के लिए. ठीक. तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन absolute sorry, it is the difference between standard value, this is standard value now here, and individual value that you measured. ठीक. तो this is what is the absolute error. Now what is the mean absolute error. डेल्टा A1 आएगा, डेल्टा A2 आएगा, डेल्टा A3 आएगा. डेल्टा A3 सपोज A माइनस A3, मान लो ये हमारे पास आता है 0.02, ये आता है 0.04 और ये आता है 0.03. नाउ व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट का मतलब कि हम कोई भी वैल्यूज में नेगेटिव यूज नहीं करेंगे. सो इन सब का क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड. सो डेल्टा A मीन will be equal to mod of delta A1 plus mod of delta A2 plus mod of delta A3 upon 3. So here delta A1 is 0.02. Similarly delta A2 is minus, but when this value puts here it becomes positive. Now we calculate mean absolute error. What is relative error. अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए, मींस इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू स्टैंडर्ड वैल्यू of the quantity that you measured is called relative error. Now what is percentage error. जो आपकी relative error आई, अगर आप उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाती है टर्म, इट इज परसेंटेज एरर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी टेक ए क्वेश्चन एंड सॉल्व इट. सो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ दी गई है, एक रोड, कोई भी रोड सिंपली, उसको कितनी बार मेजर किया गया, 1 2 3 4 5. तो इनको सबको मैं नाम दे देता हूं. सपोज A1 इक्वल टू 2.48 मीटर,
A2 equal to 2.46 meter, A3 equal to 2.49 meter, A4 equal to 2.50 meter and A5 equal to 2.48 meter. नाउ मुझे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर होना चाहिए और स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इन सबका मीन निकालूंगा और डेल्टा ए बार कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मीन विल बी इक्वल टू A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 upon 5. So when you put the value all these and divided with 5, it becomes 2.48 meter. 2.48 meter. राउंड फिगर वैसे 2.482 आएगा, बट चूंकि जो हमारे सभी ऑब्जर्वेशन है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में है तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही यूज करेंगे। सो इट इज इक्वल टू 2.48 मीटर। हियर इफ this number is 5 then it becomes 9, if this number is less than 5 then it becomes as it is. So this is A mean. Now what we calculate this one, delta A1, delta A2, delta A3. So here what is delta A1? Delta A1 equal to A bar minus A1 and it will become to 0 because the difference is 0. Delta A2 equal to A2 A bar minus A2 and it will becomes 2.48 minus 2.46, so it becomes 0.02 meter. Now delta A3 equal to A bar minus A3 and it will becomes 2.48 minus 2.49, so it means 0.01 with negative sign. Delta A4 equal to A bar minus A4, it is minus 0.02 meter और delta A5 equal to A bar minus A5 will be equal to this one and the last one is again this, so it is again 0. So this is absolute error we calculate. Now what we calculate? We calculate delta A bar and delta A bar is the mean absolute error. So delta A bar mean absolute error will be equal to mod of delta A1 plus mod of delta A2 mod of delta A3 delta A4 A5 upon 5. Now if we put these values here, it becomes 0 plus 0.02 plus here this becomes minus, but when this value put in this it becomes plus 0.01 again 0.02 plus 0 upon 5. So this is 245 0.05 upon 5, so it will become 0.01 meter. So what we calculate percentage error और कुछ रह गया नहीं. So percentage error is what? Percentage error equal to delta A bar upon A magnitude. It will becomes 0.01 upon what is A? A is 2.48 and it will equals to and it multiplied also be here into 100. So it is equal to 0.40%. Now what is the correct length
correct length. Correct length will be equal to what? A mean plus minus delta A bar. So it will be 2.48 plus minus 0.01 meter. Now proper form क्या होगी इसकी? Proper form will be equal to परसेंटेज. प्रॉपर फॉर्म में केवल हम क्या यूज करेंगे? ए बार प्लस परसेंटेज एरर. करेक्ट लेंथ लिखनी है तो ए बार प्लस डेल्टा ए. सो प्रॉपर फॉर्म इज ए बार प्लस माइनस परसेंटेज एरर in meter. So it will be 2.48 plus minus 0.4%. So these are the answers. Now what shows there? It shows that our standard result is approximately exact to the true value because the percentage error जो error है वो लेस आई है, ना के बराबर आई है. सो आवर रिजल्ट इज. सो क्या फायदा हुआ? लार्ज. इसका मतलब अगर हम और ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो ये जो परसेंटेज एरर है ये क्या होगी? और ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगी. तो जैसे जैसे आप क्या करते रहेंगे, जैसे जैसे आप अपने जो मेजरमेंट के प्रोसेस है, मेजरमेंट को बार बार रिपीट करते रहेंगे, आपकी जो परसेंटेज जो एरर है, एरर की परसेंटेज है वो क्या होती चली जाएगी? धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी. सो दीज आर some more errors, absolute, mean, relative, percentage, and how to eliminate the errors. Now combination of errors. error को combine कैसे करेंगे? By sum of two quantities, difference of two quantities, or multiply of two quantities, or divided of two quantities. So here combination of errors. Combination of errors. Number first, and the first one is sum of two quantities हम केवल यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो यूज करेंगे. कैसे आता है उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सो सम ऑफ टू एंड सपोज दैट हमारे पास एक वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, या हमारे पास दो क्वांटिटी. चलो एक हम सॉल्व कर लेते हैं. सपोज दैट आई हैव टू क्वांटिटीज. क्वांटिटी वन, लेट ए एंड बी आर two quantities. So error in A will be equal to A plus minus delta A, and error in B equal to B plus minus delta B. Let सपोज दो क्वांटिटी का जो सम है ए और बी का वो जेड के बराबर है, तो जेड इक्वल टू ए प्लस बी. नाउ एरर इन जेड इज डेल्टा जेड. सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस delta b. So what is delta? This is what? This is nothing but z. When we put z here, z cancels to each other. So what is delta z? Delta z will be equal to delta a plus delta b. So sum में error कितनी होगी? Similar error in the difference of two quantities.
similar error occur in difference of two quantities. That means अगर z इक्वल टू a प्लस बी होगा या a माइनस बी होगा तो जो डेल्टा z आएगा डिफरेंस है वो भी डेल्टा a प्लस डेल्टा b के इक्वल ही आएगा, क्योंकि एरर नेगेटिव नहीं होती। ये आप याद रखें, एरर नेगेटिव नहीं होगी। सो दिस वन, दिस इज केस सेकंड, difference of two quantities. Now the third one is, and the third one is product of two quantities. Product of two quantities. So how? Suppose that z equal to ab, so delta z equal to what? So delta z equal to delta a upon a plus delta b upon b. You just remind this. This is z. Calculation किस तरह से आते हैं निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू दिस, error in a is a plus delta, error in b is b plus delta b, multiply these two. Here delta z, error in z is z plus delta z, so it is delta z plus delta z. This whole quantity divided by something, and you get the final result is. Now fourth one is division of quotient. Similarly or similar error occur in division of quotient. मीन्स अगर सपोज z बराबर a अपॉन b है तो जो एरर होगी डेल्टा z अपॉन z, हियर डेल्टा z अपॉन z will be equal to delta a upon a plus again delta b upon b. Now the last one is fifth, error in the power of quantity. Error in power. Here suppose that z equal to a की power n. So what is delta z? Delta z equal to power in multiplied n delta a upon z upon a. तो क्या होगा, जो पावर है वो कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में. So this is all about what? Error. Generally suppose that z equal to, you given z equal to a power p b power q upon c power r. So what is delta z upon z? So delta z upon z equal to, first one, these are multiplied terms, so it is opened like this, and this is power, so it is opened like this. तो क्या होगा, पहले पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो p is in multiply a delta a upon a प्लस इसी तरह q delta b upon b. Here this is in division, so again here not we consider minus sign, so it is again positive, and then this is going up, so this power is negative, but error negative नहीं होती, so it is again only r delta c upon c.
एक बार फिर, जो हमारे पास एक फंक्शन है वो इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या होगा, हमें उसमें एरर निकालनी है डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो सबसे पहले यहाँ पर तीन फंक्शंस हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में और एक फंक्शन डिवीजन में है, लेकिन जो फंक्शन है उनके साथ उनकी पावर भी है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, पावर का फॉर्मूला देखेंगे। पावर में क्या होता है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो पावर किसमें आ गया, मल्टीप्लाई में। और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ए डॉट बी, ए बी, इट मींस ए का क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए। सिमिलरली दिस क्यू अगेन मल्टीप्लाई बी, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस यहाँ पर हमने z इक्वल टू ए की पावर n लिखा है, यहाँ पर 1 अपॉन r की पावर c, 1 अपॉन c की पावर r है। तो क्या होगा, अगर जनरली हम इसको मैथमेटिकल टर्म में ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, c की पावर माइनस r। और c की पावर माइनस r का जो फंक्शन ओपन होगा वो किस तरह से होगा, माइनस सी आर डेल्टा सी अपॉन सी। अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो एरर कैसे हो गई, नेगेटिव। इसीलिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही साइन यूज करेंगे, एरर नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक, सो दिस इज हाउ टू कंबाइन और हाउ टू क्वांटिटीज calculated in error form. Now we take some examples to understand these things. First we take some conclusions here. For add or subtract, what is delta z? Delta z equal to delta a plus delta b. Now for product or division, delta z upon z equal to delta a upon a plus delta b upon b. For power, delta z upon z equal to power into delta a upon a. This is power. Here तो एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम। हमारे पास दो डिफरेंट मास दे रखे हैं जो डिटरमाइन किए गए हैं। मास, सपोज पहला मास मैंने m1 मान लिया, इट इज इक्वल टू 23.7 प्लस माइनस 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम, and m2 equal to 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। सो इनका क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द सम ऑफ देयर मासेस, इन दोनों का सम निकालना है। तो सम ऑफ मास इज इक्वल टू sum of mass is equal to 23.7 plus minus 0.5 plus 17.6 plus minus 0.3. You should be note that कि फंक्शन में फंक्शन जुड़ेगा और एरर में एरर जुड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप इसको भी इससे कंबाइन कर दें। So here this is how much, 6, 7, 13, 3, 6, 10, 11, 1, 2, 3, 1, 4, 41.3 plus minus, how it is, this is 0.8 ग्राम। ठीक, अगर इसका डिफरेंस निकालते तो क्या होता, इसी का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ मासेस will be equal to 23.7 plus minus 0.5 minus 17.6 plus minus 0.3. Now what you get? Remember that error is always positive, but these terms may be subtract. So what is this? 761.32
13.76110. So it is 6.1 plus minus how much is this? This is 0.8 again. So जब फंक्शंस ऐड होंगे जो एरर हैं वो तब भी ऐड होंगी, जब फंक्शन सब्ट्रैक्ट होंगे जो एरर है वो तब भी ऐड होंगी. तो आइदर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एरर ऑलवेज बी कंसीडर्ड पॉजिटिव. सो दिस इज नाउ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. क्वेश्चन में दिया गया है कि द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई. So what V given is 100 plus minus 5 volt and I equal to 10 plus minus 0.2 ampere. What we calculate? Percentage error in R. Percentage error in R. What is percentage error? Percentage error means delta R upon R into 100. This what we calculate. So first of all, here it is a division process. Now here division process is this. So these two functions are different. What is delta R upon R? Delta R upon R equal to delta V upon V plus delta I upon I. Now delta R upon R into 100 will be equal to delta V upon V plus delta I upon I into 100. Now what is, or we should multiply and combine this multiplied by 100 plus delta V upon V into, so delta I upon I into 100. So what is delta V? This is V, this is plus minus delta V. So what is delta V? Delta V is 5 upon, what is V? V is 100 into 100 plus what is delta I? It is 0.2, I is 10 into 100. This becomes cancels out completely. What is here? Here becomes 5, here 2. So how much percent? It is 7%. So R में जो एरर वो कितनी है? 7% है. Take another problem. Yeah. Third one is the error in the measurement of radius of a sphere. स्पेयर की रेडियस में परसेंटेज रखा मैंने डेल्टा R अपॉन R इंटू 100. परसेंटेज एरर दे रखी है, इट इज 2%. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन, व्हाट इज द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर. वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर. क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर V equal to 4 upon 3 pi r cube. So delta V upon V will be, it is constant. So it is 3 delta R upon R. परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर दे 100 से. It will be equal to 3 delta R upon R into 100 and it is given is 2%. So result is 6%. अगर रेडियस में एरर 2% की आ रही है तो उसकी वॉल्यूम में एरर कितने परसेंट की आएगी? 6% की. इन द सेम वे अगर रेडियस में एरर 10% हो तो हाउ मच एरर इन द वॉल्यूम? सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 10 3 30. So this is another condition. Take one condition. Fourth one. Here, the period of oscillations of simple pendulum is given by t equal to 2 pi under root L upon G. Measured value of L is 20 centimeter. Means अब L जो हमें given है वो 20 सेंटीमीटर है.
नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब 1 mm की एक्यूरेसी मतलब क्या निकालिए, एरर है, एरर मीन डेल्टा एल 1 mm and 1 mm is how much, it is nothing but 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है तो इट शुड बी इन सेंटीमीटर। एंड द टाइम ऑफ ऑसिलेशंस 100 oscillations for the pendulum to found 90 second using to a wrist watch of 1 second. Here जो 100 ऑसिलेशंस किए उसके लिए उसने कितना टाइम यूज किया, 90 सेकंड्स का, मींस टी कितना है आपके पास 90 सेकंड। ये कितना ऑसिलेशंस, कितने ऑसिलेशंस लिए, 100 ऑसिलेशंस के लिए। और इसके लिए जो रिस्ट वॉच है वो 1 सेकंड का रिजोल्यूशन है, मतलब जो हमने कौन सी एरर पढ़ी थी, लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर इज दिस, सो इट इज अगेन एन एरर, इट इज डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू 1 सेकंड। नाउ व्हाट इज वी कैलकुलेट, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी, मींस हमें क्या निकालना है, जी में एक्यूरेसी निकालनी है, यानी कि डेल्टा जी अपॉन जी इनटू 100 कैलकुलेट करना है, एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी। So how to calculate it? We use this formula. Square on both sides. So t square will be equal to 4 pi square L upon g. What is g? G is equal to 4 pi square L upon t square. Delta g upon g equal to, it is constant, L, it is delta L upon L. Plus this is t square, so 2 multiply delta t upon t. Now delta g upon g into 100 equal to delta L upon L into 100 plus 2 delta t upon t into 100. Put these values, delta g upon g into 100 equal to, what is delta L, 0.1, L 20 multiplied by 100 plus 2 delta t is 1, t is 90 multiplied by 100, this is 5, 0.5 plus this cancels out, 20 upon 9, so it will be 0.5 plus 9 to the 18 to 9 to the 18, 2.22, so it is 2.72%, or it is nearly equal to 3.0% error. So इस तरह से भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, what we calculate accuracy in G. And the next one problem we considered here, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा डेल्टा एल ना दिया गया हो तो डेल्टा यानी कि आप जो एरर हो कैसे सर्च करेंगे। Here y equal to 4 mg capital L upon pi d square small l. Here find the estimation of estimation of young modulus is for the specimen of wire the following observations are recorded. You given L equals to 2.890, M equals to 3.00, D equal to 0.082, G equal to 9.81, small l equal to 0.087, 7. Calculate the maximum percentage error in the value of y and maintain which physical quantity caused
मैक्सिमम एरर, हमें क्या बताना है कि एक तो इसकी परसेंटेज एरर बतानी है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर मींस क्या निकालना है, व्हाट वी कैलकुलेट डेल्टा y अपॉन y इनटू 100, और यही बताना है कि किस क्वांटिटी से एरर मैक्सिमम एरर अराइज हुई। सो अगर इसको बड़े ध्यान से देखा जाए तो केवल जिस क्वांटिटी की मैक्सिमम पावर होगी वही सबसे ज्यादा क्या करेगी, एरर को इंक्रीज करेगी। तो इसमें m की पावर 1 है, g की पावर 1 है, l की पावर 1 है, स्मॉल l की पावर 1 है, केवल ऐसा कौन सा है जिसकी पावर इन सबसे ज्यादा है, इट इज d। सो जो एरर को मैक्सिमम पहुंचाएगी वो कौन है, डायमीटर ऑफ द वायर। सो द फर्स्ट आंसर इज कंप्लीटेड। रिमेंबर दैट अगर सपोज इसमें क्वेश्चन में ये पावर 4 हो जाती तो जो लेंथ है या इसकी पावर 5 हो जाती सपोज इन दिस केस, तो इन सब में वो फंक्शन ढूंढेंगे जिसमें मैक्सिमम पावर होगी। तो मैक्सिमम पावर किसमें है, जिसमें मैक्सिमम पावर होगी वही क्या करेगा, एरर को मैक्सिमाइज करने का काम करता है। इन दैट केस मैक्सिमम एरर इज फाउंड टू बी और फाउंड बाय मास। नाउ हियर व्हाट इज डेल्टा y अपॉन y इनटू 100, डेल्टा y अपॉन y इनटू 100 बराबर what is constant, delta m upon m into 100 plus delta g upon g into 100 plus delta l upon l into 100 plus 2 delta d upon d into 100 plus delta l upon l into 100. Now what is delta m? Now here पॉइंट के बाद, जैसे इसमें पॉइंट से पहले 3 है, इसको आप 0 कर दें। पॉइंट के बाद की जितनी भी टर्म है उन सबको 0 कर दें, जो पॉइंट के बाद की लास्ट टर्म है उसको केवल 1 छोड़ दें। दिस इज अगेन 0, सो दिस इज डेल्टा m 0.01 अपॉन 3.00 into 100 plus delta g here, similarly this is 9 delta g 0 पॉइंट लास्ट की डिजिट 1 रहनी है और बाकी सारी 0। तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा जी इज 0.01 अपॉन 9.81 into 100 अगेन प्लस व्हाट इज डेल्टा एल, here it does not considered g, okay again what is delta L upon L। एक बात और, यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो 9.81 है। 9.81 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, 9.81 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। सो you may not be considered to this quantity, so the answer remains unchanged। इसलिए मैं इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। डेल्टा L upon L is what? Delta L, it is, this is 0 point, last is 1 and the other two is 0, so 0.001, 0.001 upon 2.890 into 100 plus 2 into what is delta D? Delta D is here, delta D equal to 0.001 again, so 0.001 again upon 0.082 multiplied by 100 plus last one is delta L. So what is delta L? Delta L again 0.001, 0.001 upon 0.087 multiplied by 100, and when you solve out, its answer is 3.95%. ध्यान दें, अगर आपको एरर नहीं दी गई है तो आप जो आपकी लेंथ है उससे निकाल सकते हैं। कैसे? जो डेसिमल से पॉइंट से पहले का पॉइंट से पहले की डिजिट है उसको 0 कर दें, तो जो बाकी की डिजिट है उसको 0 कर दें। केवल जो पॉइंट के बाद की लास्ट डिजिट होगी
पॉइंट के बाद की लास्ट डिजिट वो केवल 1 होगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। सो दिस वन is again a problem. So it is over. न्यूमेरिकल किस तरह सोल्व होंगे, थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इसकी पूरी, जो इसके बेसिक्स थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं उनसे, ऐसा यूनिट्स कैसे बनाते हैं, और कैसे डायमेंशन एनालिसिस यूज करके हम क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी। सो जो क्लास 11 का सेकंड चैप्टर था वो एट प्रेजेंट समाप्त हो जाता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी टेक थर्ड चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।